तो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जितना भी हमने सीखा था अब तक वो सब अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं, क्या यूज करें। क्योंकि अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, सिंगल सिंगल यूज कर रहे थे। जैसे कि इंसर्ट किया, सिर्फ सिलेक्ट किया तो ऑर्डर बाय नहीं लगाया, तो लिमिट नहीं लगाया, मतलब एक एक कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे, कंडीशंस के बेस पे सबको मिला के देखेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि डेटाबेस बनाना, इंसर्ट, सिलेक्ट, ठीक है, लिमिट, ऑर्डर बाय, अपडेट, डिलीट, एंड और यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो यही सबको मिला के जब कंडीशन कैसे अगर रहेगी तो उसके बेस पे कैसे यूज करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज है कि क्रिएट डेटाबेस फॉर स्कूल। ठीक है, उसमें फिर क्या करना है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट करना है विथ आईडी, नेम, कॉलम से बताया, रोल नंबर, एज, जेंडर, मार्क्स, सिटी। और उसमें क्या करना है, इंसर्ट एटलीस्ट 10 डेटा इनटू स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 टास्क करना है पहले तो, कि एक टेबल डेटाबेस बनाना है पहले तो, फिर टेबल, और फिर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं आ गया वर्कबेंच में और मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया कि क्या क्या करना है अपने को। तो यहाँ पे डेटाबेस करना है, टेबल बनाना है और इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अपने पास ऑलरेडी डेटाबेस है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। तो इसको कैसे कर सकते हैं रिमूव, क्वेरी से ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल मैनेजमेंट डीबी। ठीक है, इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो ये देख रहे हो यहाँ पे चला गया, तो हटा देते हैं। तो अपने को अभी क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। तो क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम सपोज कुछ देते हैं, स्कूल मैनेजमेंट ही देते हैं। ठीक है, और डीबी, ताकि पता चलिए डीबी है, डेटाबेस है। ओके, तो हो गया, रिफ्रेश करके देखते हैं। आ गया, कुछ टेबल लेबल नहीं है इसमें। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा टेबल। तो हो सकता है वहां पे टेबल्स बहुत सारे हो, डेटाबेस बहुत सारे हो। अभी तो एक ही डेटाबेस है, लेकिन हो सकता है मल्टीपल डेटाबेस हो। तो हमें क्या लिखना पड़ता है, यूज, और जो भी डेटाबेस का नाम है वो हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि पर्टिकुलर डेटाबेस सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि अभी क्रिएट कर रहे हो तो कहाँ क्रिएट होगा, कौन से डेटा, 3-4 डेटाबेस है तो मैं कहाँ क्रिएट करूँ, उसको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे वो डेटाबेस में क्रिएट होती है। अभी मैं को क्या करना है, क्रिएट टेबल करना है ना। तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या देने बोला है, स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट के अंदर मैं मेंशन करूंगा कि कौन से फील्ड्स है। जैसे उसने मेंशन किए आईडी चाहिए, तो आईडी क्या हो सकता है, इंट होगा। ठीक है, बिग इंट भी दे सकते हो, लेकिन हम लोग फिलहाल इंट लेके चलेंगे क्योंकि ऐसे नॉर्मल डेटाबेस है। ठीक है, नेम होगा, तो नेम कैसा होता है, वैरकार होता है। ठीक है, तो इसमें सपोज हमने 100 का दे दिया वैल्यू। और मुझे चाहिए कि नेम नॉट नल होना चाहिए, मतलब उसमें वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रोल नंबर। अगर 2 वर्ड्स होते तो कैसे कहा होता मैंने कि अंडरस्कोर डालना चाहिए बीच में। ठीक है, तो रोल नंबर क्या होगा, एक इंट ही होगा। अब क्या है, एज। एज भी नंबर ही है तो इंट ही होगा। ठीक है, तो मैं भी इसमें भी दे देता हूँ कि रोल नंबर भी नॉट नल ही होगा। ठीक है, एज थी तो वो डिफाइन करे या ना करे चलेगा। जेंडर, ठीक है, अभी जेंडर कैसा है कि हमने देखा था कि जेंडर स्पेसिफिक होता है, जैसे कि 3 ही वैल्यू स्टोर हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो उसको वैरकार ना देके हम स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं इनम से कि इसमें यही 3 वैल्यू आनी चाहिए। फिर देंगे और एक सेकंड वैल्यू जो भी है। ठीक है, फीमेल देंगे इसमें। थर्ड, ऐसे अगर कुछ वैल्यू नहीं आए तो हम लोग डिफाइन कर देंगे कि यहाँ पे अदर आना चाहिए करके। ओके, दूसरा क्या है, मार्क्स। अभी मार्क्स का हमने क्या देखा था कि पॉइंट्स में भी हो सकता है, लेकिन हमें मार्क्स प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो मार्क्स प्रॉपर होने चाहिए, तो हम क्या इसको दे सकते हैं, डेसिमल। इससे क्या होगा, हम डिफाइन, अभी सपोज करते कि ये 50 मार्क्स के ही पेपर थे तो 50 के अंदर ही रहेंगे। तो कितने डिजिट के, सपोज 4 डिजिट होगा ना टोटल, जैसे कि 49.99, 4 डिजिट हो गए, तो हम कितना देंगे, 4 डिजिट का होगा। और डेसिमल जो राउंड ऑफ होने वाला है वो 2 डिजिट का होगा। ठीक है, आगे क्या है, सिटी। तो सिटी क्या है, अगेन वैरकारी होगा। सपोज सिटी तो ज्यादा नहीं होगा, सपोज तो 50 दे देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्रिएट करके। इसको मैं सिलेक्ट करके नो डेटाबेस सिलेक्टेड दिखा रहा है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट तो किया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करा था। तो ये हो गया सिलेक्ट, और यहाँ पे अभी मैंने कर दिया एग्जीक्यूट, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। दिख रहा है आगे सब कॉलम, आईडी, नेम, रोल नंबर, एज, और वही जो मैंने दिया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, इंसर्ट करना है।
तो इंसर्ट कैसे करते थे हम? इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज देने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं सब वैल्यूज दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कॉलम मेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी मैं सब अगर सपोज नहीं दे रहा तो मेरे को यहाँ पे वैल्यूज कॉलम के नेम भी मेंशन करे मैं, तो हम लोग कर लेते हैं मेंशन। ठीक है, पर्टिकुलर उसी कॉलम में वो वैल्यू जाए, नेम है। फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसके लिए। ठीक है, रोल नंबर, सिटी। ठीक है, सब कॉलम ले लिया हमने। अभी क्या क्या वैल्यूज चाहिए मुझे? सिंस मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं खुद से वैल्यू दे रहा हूँ 1। फिर नेम होगा महेश। ठीक है, और क्या है उसके बाद? नेम के बाद है रोल नंबर। रोल नंबर सपोज मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ। फिर एज देते हैं कुछ, 15 देते हैं। ठीक है, जेंडर देते हैं। अभी यहाँ पे स्पेसिफिक हमें वैल्यूज वही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेल ऐसे देने पड़ेंगे इसमें। उसके बाद क्या है? मार्क्स। सपोज 50 मार्क्स का मैं निकाला तो सपोज 55.5 आ गया। ठीक है, और सिटी, सिटी देते हैं मुंबई। ओके, इससे क्या हो जाएगा? एक वैल्यू इंसर्ट होगा ना, देखते हैं हो रहा है क्या प्रॉपर। तो हमें क्या करना है पर? 10 वैल्यूज करना है बट, और मतलब 9 और वैल्यूज डालने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? इसको कॉमा डाल के इसको से कॉपी करेंगे, आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, साथ ही में जाने वाला बाकी वैल्यूज भी इसके साथ ही इंसर्ट होने चाहिए। तो ये तो पहला वाला हो चुका है, इसलिए मैं इसको सेकंड देता हूँ। और सपोज इसमें कुछ कर ही ना देते हैं, चलो। ठीक है, उसका रोल नंबर क्या होगा? एक आगे बढ़ा देंगे, एज सपोज 13 कर देते हैं। तो ये फीमेल है। ओके, सपोज इसको 48.5 आया है, और ये पुणे में। तो ऐसे ही और एक वैल्यू भी करना है, 3 वाला। तो ये कोई सपोज विजय होगा। ठीक है, ये कोई विजय है, इसका रोल नंबर क्या होगा फिर? 102। ये भी 14 ईयर्स का सपोज मेल है, इसको 35 आया है सपोज, और ये भी मुंबई का है। तो ऐसे ही हम 2-3 कर सकते हैं। तो मैं इतना करके दिखता हूँ, फिर डायरेक्ट मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मेरे पास है डेटा। तो पहले ये देख लेते हैं इतना होता है क्या इसमें। ठीक है, यहाँ पे दिख के आ रहा है 2 रोज इफेक्टेड, यानी कि 2 डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इधर ही। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, दिखा रहा है 3 डेटा आ गया ना। एक मैंने किया था, दोनों साथ में किया था। तो एक न्यू टाइप में चलते हैं। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है, डमी डेटा। ठीक है, तो एक एक करते बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। तो 3 वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, राइट? तो हमें ये 3 के नहीं चाहिए, बाकी का डाल देते हैं 4 से 10 तक का, क्योंकि 10 वैल्यूज का टास्क है। तो 10 वैल्यूज डाल देते हैं। दिखा रहा है 7 वैल्यूज चले गए। अब मैं सिलेक्ट करके देखूँ तो आगे 10 वैल्यूज, रोल नंबर और ये सब। ओके, तो ये तो बेसिक था, इसमें तो कुछ ज्यादा सिलेक्ट इंसर्ट तो हो गया। अभी सिलेक्ट करेंगे थोड़ा कंडीशन के बेस पे, थोड़ा एडवांस देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 क्या है? रिट्रीव द मोस्ट रिसेंट 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट। ओके, मतलब क्या चाहिए अपने को? लेटेस्ट रिकॉर्ड चाहिए 3। 3 ही चाहिए, अभी 10 है अपने पास। ठीक है, उसमें से सिर्फ 3 चाहिए। और वेयर द एज इज एग्जैक्टली 15, यानी कि किसके? जिनका एज 15 है। और आइदर द सिटी ऑफ रेसिडेंस इज मुंबई, वो भी कौन? जो मुंबई के हैं, और जिनका जेंडर रिकॉर्डेड एज मेल। ओके, तो अभी इसमें बहुत सारे कंडीशन दिख रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जाते हैं वर्क बेंच में, वहां देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं वर्क बेंच में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया क्या क्या करना है अपने को। तो पहले क्या लिखा है? रिट्रीव द मोस्ट रिसेंट 3 रिकॉर्ड फॉर द स्टूडेंट डेटाबेस एंड वेयर द एज इज एक्सपेक्ट। तो अपने को ऐसा कुछ बोला नहीं कि स्पेसिफिक फील्ड, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इतना तो अपने को मालूम था। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है? वेयर एज इज एग्जैक्टली 15। तो एज एग्जैक्टली 15 होना चाहिए, यानी कहाँ देखना पड़ेगा हमें? वेयर, कौन से कॉलम में? यहाँ पे कौन सा कॉलम से देख सकते हैं? एज कॉलम से। तो एज इक्वल टू 15। ठीक है, और क्या लिखा है? एंड। ठीक है, एंड सिटी क्या होना चाहिए? मुंबई होना चाहिए, या जेंडर उसका मेल होना चाहिए। यानी कि अभी यहाँ पे और दिख रहा है और एंड भी दिख रहा है, तो कैसे कर सकते हैं अभी? तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, एंड
ठीक है, एंड, क्योंकि एंड बोला है। और का जो कंडीशन है वो आपस में तो और है, लेकिन एज के साथ एंड में है ना, तो उसे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे सिटी इक्वल टू मुंबई बोला है ना, सिटी इक्वल टू मुंबई, और जेंडर इक्वल टू, क्या समझा? तो इसमें क्या हो रहा है कि सिटी और जेंडर आपस में और में है, लेकिन दोनों जो कंडीशन है वो एज के साथ एंड में है, तो यहाँ पे हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये कॉमन कंडीशन है, ये होनी चाहिए, और ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसके लिए हमने ये दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया कि इसमें से जो रिजल्ट आएगा इसके साथ एंड में होगा, ठीक है। और क्या बोला है, और लास्ट में कि एग्जैक्टली 3 रिजल्ट अपने को चाहिए, तो लिमिट लगा सकते हैं जिससे अपने को 3 रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। समझ गया क्वेरी? एक बार देख लो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल टू 15, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एज एग्जैक्टली 15 होना चाहिए, एंड आइदर, आइदर मतलब दोनों में से कुछ एक ना, आइदर, तो सिटी ऑफ द रेसिडेंट इज मुंबई और द जेंडर इज रिकॉर्डेड एज मेल, तो ये दोनों में से और रहेगा कि मेल भी चलेगा या फिर सिटी मुंबई भी चलेगा, लेकिन उसका एज 15 होना जरूरी है, तो वो दोनों के कंडीशन से एंड में रहेगा। तो देखते हैं, आ गया। फिर देखो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आया है, एक रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 15 एज मैच किया और मुंबई या मेल में से एक उसने लिया, लेकिन 15 के साथ हमें वो रिकॉर्ड मैच होना चाहिए, तो 15 भी होना चाहिए, या तो मेल है तो मुंबई होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा ही रिकॉर्ड मिला जो मुंबई का था या फिर मेल का था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आया। ओके, बाकी रिकॉर्ड्स नहीं आया। अगर कुछ दूसरा अगर भी करके देखते हैं, 12 करके देखते हैं, तो शायद कुछ आता है, देखते नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, इसका सिटी मुंबई नहीं है, ओके, लेकिन सिंस उसका जेंडर मेल था और उसका एज 12 था, तो ये डेटा में आ गया, समझ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे और लगाया है, तो और से क्या हो गया कि वो ये कंडीशन मिल गई ना उसे, इसमें से ये मिल गई, तो इसने ये ले लिया, तो उसका अभी जेंडर मुंबई से मे सॉरी जेंडर मिल गया उसे, तो सिटी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि और में है ना, तो इसलिए हमें 12 एज और जेंडर मेल वाला एक डेटा मिल गया। समझा ये? इसी था। अभी नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा और समझेगा। तो नेक्स्ट क्या है, रिट्रीव द नेम, सिटीज एंड एजेस ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया है कि कौन सा कॉलम चाहिए, where the age is greater than 14, ठीक है, एज क्या होनी चाहिए 14 से ज्यादा, एंड आइदर द सिटी ऑफ रेसिडेंस इज मुंबई और जेंडर इज रिकॉर्डेड एज फीमेल, ओके, और डिस्प्ले द रिजल्ट यूजिंग एलियास एज स्टूडेंट नेम सिटी एंड एज, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली बोला है कि हेडर में अपने को नेम्स ऐसे दिखने चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है, पिछले वाले जैसे ही था लेकिन थोड़ा सा एडवांस, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्या है, रिट्रीव द नेम सिटीज एंड एजेस, ठीक है, 3 ही कॉलम चाहिए, सब नहीं चाहिए अपने को, तो 3 कॉलम चाहिए, तो क्या करेंगे, तो क्वेरी कैसी बनेगी, सिलेक्ट नेम कॉमा विका सिटी कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, वेयर द एज इज ग्रेटर देन 14, तो अपने को पता है वेयर एज, अभी बोला है ग्रेटर है ना, इक्वल टू नहीं बोला है कि एज ज्यादा होनी चाहिए, तो ग्रेटर का साइन लगाएंगे 14। फिर सेम क्या बोला है, आइदर, यहाँ पे भी वही चीज आ गई, आइदर द सिटी, मतलब और आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन सॉरी एंड आ जाएगा यहाँ पे, और वो जो कंडीशन और में है, तो क्या क्या कंडीशन है, सिटी इक्वल टू मुंबई और जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ बोला है कि मुझे 10 रिकॉर्ड चाहिए, 5 रिकॉर्ड से कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो यहाँ पे लिमिट नहीं लगेगा, ओके। तो देखते क्या आता है आउटपुट में, आ गया 15 वाले दो आ गए, जिनका सिटी मुंबई है और बेंगलोर है, ठीक है। क्योंकि ये फीमेल वाला है तो ये इसका मुंबई था, इसलिए महेश भी आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों में से कुछ एक चेक हो रहा है ना, तो मुंबई चेक हो रहा है या तो फीमेल चेक हो रहा है, तो ये अगर देख लेते हैं एक्चुअल में क्या था। देखो, तो ये महेश था, इसका जेंडर मेल है, लेकिन यहाँ पे सिटी क्या थी, मुंबई, ठीक है। और यहाँ दूसरा डेटा क्या आया था, कुछ स्नेहा कुछ आया था ना, स्नेहा, तो यहाँ पे इसका जेंडर क्या है, फीमेल, लेकिन उसका सिटी मुंबई नहीं है, फिर भी 2 डेटा है ना, क्योंकि दोनों का एज क्या है, 14 से ज्यादा है, ओके। तो अपने को ये डेटा मिला था, लेकिन अभी भी एक चीज यहाँ पे बाकी है, क्या, कि इसमें बोला है डिस्प्ले द रिजल्ट यूजिंग द एलियास एज स्टूडेंट नेम एंड सिटी, क्योंकि अपने को ये ऐसा नहीं दिखाना है
देखो पर्टिकुलरली नाम जैसा बोला वैसे दिखाना, तो किसको कैसे कर सकते थे, इलियास यूज कर सकते, याद है? तो एस कैसे लिखेंगे इसको, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये रहेगा कोट्स में सिटी, एस कोट्स में रहेगा सिटी, और एज एस कोट्स में रहेगा सिटी। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं, दिख रहा है स्टूडेंट नेम सिटी एज, तो आ गया डेटा जैसा चाहिए था। समझ गया ये कंडीशन, एंड और कैसे यूज करना है, कंडीशन समझ के एंड और यूज करना है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे एंड पहले आएगा और बाद में आएगा, ऐसा नहीं है, जहां भी जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा क्या लगाना है। ठीक है, तो देखते हुए नेक्स्ट करके देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, रिट्रीव द टॉप टू स्टूडेंट्स विद द हाईएस्ट एज फ्रॉम द सिटी दिल्ली। ओके, यहाँ पे कुछ समझ तो रहा है, लिमिट विमिट लगाना ऐसा लग रहा है, और हाईएस्ट एज की बात हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हमें ये क्या है, रिट्रीव द टॉप टू स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, तो पहले तो हम लोग ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कौन सा फील्ड चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार कर लेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, और क्या बोला है, टॉप टू, तो इससे मालूम पड़ेगा लिमिट, लेकिन कौन से वाले स्टूडेंट जो विद द हाईएस्ट एज यानी कि जो ज्यादा एज के हैं, जो टेबल्स में ज्यादा एज के हैं वो, यानी कि अपने को समझ गया कि एज के यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, एज टेबल के साथ कुछ कॉलम के साथ कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले और एक देख लेते हैं क्या है, फ्रॉम सिटी दिल्ली, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है जो सिटी दिल्ली है उसी का, तो ये जाहिर सी बात है वेयर लग जाएगा, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, ये दो कंडीशन तो होगा। अभी ये हाईएस्ट एज का क्या करना है, तो ऑर्डर बाय याद है, ऑर्डर बाय से क्या करते थे हम, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो अभी हाईएस्ट कैसे आएगा, अगर डिसेंडिंग करूंगा तो हाईएस्ट आ जाएगा, तो देखते हैं। तो ऑर्डर ऑर्डर बाय एज अगर मैं लिखता हूँ डिसेंडिंग, सॉरी ऑर्डर की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ऑर्डर बाय एज, तो अभी क्या क्या मिलेगा अपने को, हो रहा है क्या सब देखते हैं। अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है क्या, नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि रिट्रीव टॉप टू ही बोला है, तो अपने को अभी लगाना पड़ेगा लिमिट टू। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ए सिटी इक्वल टू दिल्ली, ऑर्डर बाय एज, क्योंकि हाईएस्ट वाले एज के ही आने चाहिए, और कितने आने चाहिए, दो ही आने चाहिए, तो लिमिट टू। सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है, आ गया। ये 16 है और दिल्ली का है। ठीक है, अब दो क्यों नहीं आया, कि दो था ही नहीं, तो एक ही आएगा ना, दो क्यों आएगा जबरदस्ती, तो ये तो देख लेते हैं, अगर शक है तो, शक तो होगा तुम लोग का, ऐसा मानोगे नहीं तुम लोग, देखते हैं है क्या कोई। 15 से अबव एक ही दिख रहा है मुझे, तो कौन था ये, राहुल, यहाँ पे क्या आया था, राहुल ही आया था ना, देखा ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही था, बाकी नहीं था कोई, इसके लिए वो एक ही रिजल्ट आया, और वो भी दिल्ली का था ना, ये देखो दिल्ली का था। अगर मैं सिटी चेंज करके देखूँ कुछ रिजल्ट में चेंज होता है क्या, अगर होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी सिटी इक्वल टू मुंबई करके देखते हैं, चलिए। अभी कितने रिजल्ट आए, दो आए, कितने, लेकिन कौन से वाले आए, 15 और 14 वाले, जो हाईएस्ट में। ठीक है, 16 वाला हाईएस्ट था, लेकिन उसका सिटी दिल्ली है ना, मुंबई नहीं है, तो वहां पे नहीं आएगा, तो कौन से मिले, मुंबई के लिए कौन से मिले, दो मिले, यानी कि 14 और 15 वाले। ठीक है, समझा, इजी था। ठीक है, अभी और थोड़ा करके देखते हैं। ठीक है, अभी सिलेक्ट के बहुत हो गए, अभी थोड़ा अपडेट का देख लेते हैं। तो अपडेट में क्या लिखा है, अपडेट द सिटी टू पुणे इन द स्टूडेंट डेटाबेस वेयर एज इज ग्रेटर देन 14, 14 से ज्यादा वाले को क्या करना है, सीधा सिटी उनका पुणे कर देना है, और भी है आगे, अगर एडिट नहीं करना है। आइदर द जेंडर इज रिकॉर्डेड एज फीमेल और सिटी दिल्ली है, तो उनके ही जिनके सिटी दिल्ली होंगे या फिर फीमेल होगी। ठीक है, अब तो बहुत समझ ही गया होगा यार, इतना इजी तो बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे ये क्वेरी जो भी करना है उस पेस्ट किया है। तो अपडेट के लिए क्या करेंगे, अपडेट अपडेट क्या करना है अपने को, स्टूडेंट टेबल को। ठीक है, क्या कौन सा फील्ड करना है, सिटी, तो सेट सिटी इक्वल टू क्या करना है, सिटी को पुणे। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट क्या है, एज जो 14 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि अपने को लगाना है वेयर कंडीशन, वेयर एज ग्रेटर देन 14। ठीक है, अभी सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, इसके आगे और भी एक चीज है, यानी कि वो एंड के साथ है, यानी ठीक है, एंड एंड के साथ। अभी क्या है, दो कंडीशन दिख रही है हमें, क्योंकि जेंडर भी देखना है और सिटी भी देखना है, लेकिन वो कैसे और है, तो उसको ब्रैकेट में डालेंगे, सिटी इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, और
जेंडर इक्वल टू फीमेल। ठीक है, तो उसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि और में है तो यहाँ दोनों में से कुछ एक होगा। ठीक है, तो सिटी इक्वल टू दिल्ली और जेंडर इक्वल टू फीमेल। और क्या होना चाहिए, एज ग्रेटर देन 14। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं डेटा है कि नहीं टेबल में उससे रिलेटेड कुछ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेम कंडीशन के देखना है। ठीक है, सेमीकोलन। और ठीक है, दो डेटा है अपने पास, नेहा और राहुल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंडर फीमेल है, भले उसका सिटी मुंबई नहीं, दिल्ली नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे जेंडर मेल है फिर भी, लेकिन सिटी दिल्ली है। तो ये दो डेटा मिल गए, तो ये अपडेट होने चाहिए किसमें, पुणे में होने चाहिए। तो अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखते हैं अपडेट होता है क्या। ठीक है, यहाँ पे लिख के आया 2 रोज इफेक्ट। तो मेरे में तो अपडेट हो गया, लेकिन अगर तुम लोग करोगे तो हो सकता है इसमें सेव डिलीट का एरर आ जाए कि सेव डिलीट ऑन है। क्योंकि क्या हो रहा है, हम यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा कॉलम्स से नहीं कर रहे। जैसे मैंने अपडेट में बताया था कि हम लोग सिर्फ एक यूनिक की से डिलीट करते हैं ताकि वही रो डिलीट हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन 14 कितनी भी हो सकते हैं ना। अभी टेबल में 100 डेटा है, तो 100 में से 14 में से ज्यादा हो सकते, 15 लोग के डेटा ग्रेटर देन 14 हो एज। तो और उसमें से भी सिटी और दिल्ली का भी कंडीशन लगा हुआ है। तो ऐसे सब कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, मल्टीपल डेटा अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए बाय डिफॉल्ट सेव डिलीट लगा रहता है, क्योंकि उसका कहना है कि एक ही डिलीट अपडेट होना चाहिए ना स्पेसिफिकली। तो उसको कैसे अनेबल करोगे तुम, यहाँ पे कर सकते हो, एडिट में जाओगे, यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंसेस। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, एसक्यूएल एडिटर लिखा है, इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करोगे, नीचे लिखा है सेफ एडिट, इस पर तुम्हारा चेक होगा। ठीक है, ये चेक होने से क्या हो जाएगा ना कि वो नहीं करने देगा, वो बोलेगा कि सेव डिलीट ऑन है करके। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल डेटा अपडेट हो रहे हैं उसके लिए, है ना। मैंने जैसे कहा था कि अगर वेयर कंडीशन नहीं होगी तो जितना भी टेबल में डेटा है सबका सब अपडेट हो जाएगा। तो वो सब अवॉइड करने के लिए मैं इसको ना ऑलरेडी वर्क बेंच में ऐसा कंडीशन लगा हुआ है, तो इसको अनचेक करो, ओके कर देना और रिस्टार्ट कर देना, वरना वो इफेक्ट दिखेगा नहीं। रिस्टार्ट करना। तो मेरा तो हो गया था, तो देखते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं देख सकते क्योंकि कंडीशन अभी अपडेट हो चुकी है ना, तो हम लोग अभी एज ग्रेटर देन 14 का ही देखते हैं सिर्फ। दिख रहा है, ये कुछ स्नेहा करके आई थी ना, स्नेहा और राहुल करके कुछ आए थे, है ना। तो वो दोनों पुणे के हो गए अभी। ठीक है, शिफ्ट कर दिया उनको मैंने बैंगलोर से डायरेक्ट। तो ये हो गया, समझ गया, ये इजी था। सिर्फ ये देखने के लिए कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यूजुअली अपडेट हम लोग सिर्फ यूनिक की से ही करेंगे, जिससे एक ही डेटा अपडेट हो ताकि प्रॉपर रहे। यहाँ पे हम लोग जस्ट देखने के लिए कि नहीं, मतलब कंडीशंस कैसे कर सकते हैं वो देखने के लिए प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो मोस्ट केस में ऐसा नहीं होता है, ऐसे कोई अपडेट नहीं करता रेंडमली कि 14 से अपडेट वाले सब कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो होंगे तो वो कंडीशन लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, सो समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऐड न्यू कॉलम। ओके, कॉल एड्रेस, एक एड्रेस करके नया कॉलम डालना है अपने को। स्टूडेंट टेबल में जो भी क्या होना चाहिए, आफ्टर जेंडर होना चाहिए, और उसमें भी अपडेट एड्रेस ऑफ आईडी नंबर 2 का करना है। ओके, उसमें भी एड्रेस को अपडेट करना है, किसका, आईडी का 2 का। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेरी है, ये एक ही क्वेरी नहीं है, इसको स्टेप वाइज करना है। पहले क्या होगा, ऐड न्यू कॉलम कॉल्ड एड्रेस। तो हमने पढ़ा था ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेबल को अल्टर करना पड़ता है, यानी कि टेबल में चेंजेस हो रहे हैं ना, अल्टर हो रहा है। ठीक है, तो अल्टर हो रहा है मतलब कैसे क्वेरी बनेगी उसका, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल, स्टूडेंट। ओके, मेंशन करना पड़ेगा ना कौन सा टेबल है, एक ही टेबल है यहाँ पे तो ठीक है, वहां तो बहुत सारे होंगे, तो कौन सा टेबल को करें। क्या करना है, ऐड ए न्यू कॉलम, यानी कि ऐड क्या करना है, कॉलम। ठीक है, कॉलम का नाम क्या है, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस कौन सा टाइप का होगा, वो टाइप भी बताना पड़ेगा ना। तो वेर कैर का होगा वो, वेर कैर। एड्रेस है तो थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा, तो हम लोग 250 दे देते हैं। ओके, यहाँ तक तो समझ गया, लेकिन उसने और एक कंडीशन क्या बोल दी है, यहाँ तक समझ गया कि टेबल में एक ऐड कर रहे हैं एड्रेस करके, लेकिन उसने क्या बोला है, विच शुड बी आफ्टर जेंडर। ठीक है, तो यानी कि जेंडर कॉलम के बाद होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो जेंडर कॉलम के बाद यहाँ आना चाहिए वो, ठीक है, मार्क्स के पहले। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, आफ्टर जेंडर। ठीक है, क्यों, अगर नहीं लिखते तो क्या हो जाएगा, वो सिटी के बाद यानी कि लास्ट कॉलम में ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो जेंडर के बाद ही चाहिए स्पेसिफिकली। ठीक है, और अपडेट करना हो तो सेकंड क्वेरी हो गई ना, तो पहले इसको करके देख लेते हैं। हो गया, ठीक, रिफ्रेश करके देखते हैं।
दिख रहा है एड्रेस करके आ गया यहाँ पे। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे, तो दिख रहा है एड्रेस, सब नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन इसमें कोई डेटा नहीं है। तो अभी इसमें अपने को क्या करना है, अपडेट करना है किसका, आईडी जिसका 2 है। तो अपडेट का क्वेरी था, सिंपल सा था, अपडेट टेबल स्टूडेंट, और कौन सा कॉलम करना है, एड्रेस करना है ना। तो कैसे लिखेंगे, सेट एड्रेस, एड्रेस की स्पेलिंग क्या, एड्रेस इक्वल टू कुछ एड्रेस डाल देते हैं, जैसे कि 106 स्ट्रीट मुंबई, ठीक है, ऐसा कोई एड्रेस नहीं, ढूंढने मत निकलना, ठीक है। तो अपडेट टेबल डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो अपडेट स्टूडेंट सेट, ठीक है। और अभी कौन सा करना है, वेयर आईडी इक्वल टू कौन सा लिखा है हमने, 2। तो पहले अगर मैं देखूँ तो 2 में कौन है, करीना के यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। तो करीना का एड्रेस है, हम लोग ये कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ढूंढने मत निकलना करीना को। तो देखते हुआ क्या, रिफ्रेश करते हैं इसको, आ गया एड्रेस, ठीक है, सिंपल सा था ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अपडेट हो गया, अल्टर हो गया। अभी थोड़ा हमने डिलीट भी किया था, तो अभी क्या करना है, डिलीट ऑल रोज, ठीक है, वेयर एज इज लेस देन 15, जो 15 के नीचे है तो हम उसको डिलीट कर देंगे, और उसमें भी अगर सिटी उसका मुंबई नहीं है, ठीक है, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर मुंबई नहीं है तो हम उसको डिलीट कर देंगे। और 15 से लेस का है, मुंबई का भी नहीं है, तो भाई हम नहीं रख सकते भाई इधर, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्वेरी पेस्ट की है, क्या लिखा है, डिलीट ऑल रोज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो डिलीट का पहले देख लेते कैसे लिखते थे अपन, डिलीट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब कंडीशन क्या रहे हैं, वेयर एज लेस देन लिखा है, ठीक है, लेस देन 15, यानी कि 15 से पहले वाले सब हो जाने चाहिए। और एक कंडीशन यहाँ पे क्या लिखी है कि सिटी उसका मुंबई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे और भी नहीं है, यहाँ पे एंड है, ठीक है, एंड सिटी मुंबई नहीं होनी चाहिए। अब मुंबई नहीं होने की नॉट, नॉट इक्वल टू, राइट। अब नॉट इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तो नॉट इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो मुंबई के नहीं है वो डिलीट होने चाहिए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कौन से रिकॉर्ड्स है। तो क्वेरी क्या है, लेस देन 15, ओके, लेस देन 15 यानी कि ये सब रो यहाँ से जितने भी है 14 वाले, लेस देन 15 ना, तो ये सब 14 वाले जो कि मुंबई के, यानी कि ये चेन्नई के है, ये कोलकाता पुणे, यानी कि ये 3-4 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे ऊपर के, और ये, ठीक है। तो हमारा क्वेरी कैसा है, लेस देन 15 और सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई। देखते हैं कितने रोज इफेक्ट हुए, 4 रोज इफेक्टेड। तो देखते हैं अभी रिफ्रेश करके, दिख रहा है उसके पहले के कौन सा था ये, 15 ना, तो 15 के पहले जो भी है उसमें देख रहे हो सिर्फ मुंबई वाले दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी थे वो सब डिलीट हो गए, मतलब कोलकाता चेन्नई जितने भी थे सब डिलीट हो गए। हमने सिर्फ क्या कंडीशन डाली थी कि लेस देन 15 होना चाहिए, मुंबई सिटी मुंबई नहीं होना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो गए, इसी तरह, ठीक है। तो अभी क्या है, रिट्रीव नेम एज एंड सिटी फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम वेर एज इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो ये मैं नहीं करने वाला, ये तुम्हें करना है, एक कमेंट में लिखना इसका आंसर क्या होगा, क्वेरी कैसी बनेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो आने जाने वाले, तो ये तो सिर्फ बेसिक थे, अभी तो और आगे बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैप्पी लर्निंग।